नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट लंग ट्रांसप्लांट सर्जन व थोरेसिक सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो जिस फेफड़े की बीमारी की आज हम बात करना चाहते हैं उसका नाम है लंग एब्सेस। लंग एब्सेस क्या होता है? जब फेफड़े के किसी भाग में पस पड़ जाती है। अब ये फेफड़े के पस बाहर नहीं है जिसको हम एम्पाइमा कहते हैं, ये फेफड़े के अंदर बन गई है। तो ये फेफड़े के एक सेगमेंट में हो सकती है, फेफड़े के एक लोब में हो सकती है या पूरे फेफड़े में हो सकती है। जब पस का एक पॉकेट बन जाता है फेफड़े के अंदर, उसको कहते हैं लंग एब्सेस। तो पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करता है? पेशेंट को काफ़ी फीवर होता है, उसको साइंस ऑफ सेप्सिस होते हैं, उसको बलगम, बदबूदार बलगम आ रहा होता है। कभी-कभी पेशेंट को खून भी आता है बलगम के साथ। कभी-कभी पेशेंट एक्यूट सेप्सिस में प्रेजेंट करता है, बीपी वगैरह लो होता है, तो इन पेशेंट्स को हमें आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ता है। लंग एब्सेस मूलतः डायग्नोज कैसे किया जाता है? तो जब हम डायग्नोसिस बनाने लगते हैं लंग एब्सेस का, तो कुछ स्टडीज की जाती हैं, कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये लंग एब्सेस है। मोस्ट कॉमन टेस्ट जो होता है हमारे सेंटर्स पे, वो अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि ये पस कहाँ है या क्या उसके फेफड़े के साथ हो रहा है। इसके कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा मेन टेस्ट जो होता है, जो हमें बताता है कि ये इसकी लोकेशन क्या है, ये फेफड़े के अंदर है या बाहर है, कितना फेफड़ा इन्वॉल्व है, हम आगे इसके साथ क्या कर सकते हैं, उसको है सीटी थोरैक्स। मोस्टली हम कंट्रास्ट एनहांस सीटी कराते हैं इन केसेस में। कुछ केसेस में हम ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं इनमें देखने के लिए कि कोई और चीज तो नहीं है इस पेशेंट में जो ये फीवर का कॉज हो सकती है या इस सेप्सिस का कॉज हो सकती है, जिसमें हम दूरबीन डाल के मुंह के रास्ते अंदर के श्वास नली की जांच करते हैं और अंदर से ही बलगम पूरा ले लिया जाता है। जिस बलगम को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है उसमें टीबी का टेस्ट कराया जाता है, उसमें कल्चर कराया जाता है जिसमें बैक्टीरियल टेस्ट कराए जाते हैं, फंगस के टेस्ट कराए जाते हैं और सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स के ऊपर पेशेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब मूलतः ये जो पेशेंट होते हैं ये मेडिकल वालों के साइड पे होते हैं या फिजिशियंस या पल्मोनोलॉजिस्ट की साइड पे होते हैं, और उनको वो मैनेज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इन पेशेंट्स को चलाई जाती हैं। उसके बाद जो मैं अल्ट्रासाउंड बता रहा था, वो अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि ये अंदर का पस हम थोड़ा निकाल सकते हैं जो टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। और दूसरी चीज ये की जाती है, वही अल्ट्रासाउंड करके एक पिगटेल डाल दिया जाता है जिस पिगटेल से हम उस एब्सेस को ड्रेन कर दें। ये करने से जब बॉडी में पस की मात्रा कम हो जाती है, एंटीबायोटिक्स अच्छे चलते हैं, पेशेंट को न्यूट्रिशन दिया जाता है, फिजियोथेरेपी कराई जाती है, सो उस पेशेंट का जो सेप्सिस है या इन्फेक्शन है वो काफी कम हो जाता है और पेशेंट स्टेबलाइज होने लगता है। तो मूलतः यही ट्रीटमेंट होता है इन पेशेंट्स का। लेकिन कई केसेस में हमने देखा है कि ये ट्रीटमेंट पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता और ये फेल हो रहा होता है, और तब वो पल्मोनोलॉजी ग्रुप जो होता है हमें थोरेसिक सर्जन्स को कॉल देता है कि क्या आप इसकी कोई सर्जरी कर सकते हैं जिससे ये इम्प्रूव हो सके। तो हम पेशेंट को देखते हैं, उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, पूरा कैंडिडेसी देखी जाती है, कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें बेहोशी का टेस्ट होता है, हार्ट के टेस्ट होते हैं, और फिर हम सर्जरी करते हैं इन पेशेंट्स की। सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो इन्वॉल्व पार्ट होता है लंग का उसको पूरा का पूरा निकाल देते हैं ताकि वो पेशेंट को आगे जाके प्रॉब्लम ना कॉज करे। ये सर्जरी को करने के मेजर 3 पद्धतियां होती हैं। एक होती है वैट्स, जिसमें 3 छोटे छोटे छेदों से ये सर्जरी करते हैं, जो हमारे सेंटर में सबसे ज्यादा कॉमनली की जाती है। दूसरा होता है रोबोटिक तरीके से, जिसमें रोबोट के माध्यम से हम ये 3 छोटे छोटे छेदों से ये सर्जरी करते हैं। और कई केसेस में कभी कभी हमें ओपन भी करना पड़ता है, जिसमें हम छाती को खोलते हैं और अपना काम कर पाते हैं, क्योंकि ये पेशेंट दूरबीन की सर्जरी के लिए फिट नहीं होते। ये सर्जरी करके पेशेंट काफी इंप्रूव हो जाता है और वापस पल्मोनोलॉजी को दे दिया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स चला के वो इसको स्टेबलाइज रखें। पेशेंट अपनी दिनचर्या में इस ट्रीटमेंट को करने के कारण जल्दी से जल्दी जा पाता है। आपने देखा कि लंग एब्सेस क्या होता है, इसका मूलतः ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और सर्जरी का रोल लंग एब्सेस के ट्रीटमेंट में क्या है। थैंक यू।